आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV जो पार्ट फर्स्ट की बुक है MCQs वाली, ये शार्ट नोट्स हैं। तो आज हमने पढ़ना है इसका कंसेप्शन। कल हमने A वाले और B वाले एब्रीविएशन पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे C वाले और D वाले इंशाल्लाह। यह हमारी बुक का पेज नंबर 10 है बेटा। कंसेप्शन कहते हैं किसी भी चीज़ को कंसीव करना। हमल जो प्रेगनेंसी, गेस्टेशन और कंसेप्शन एक ही चीज़ है बेटा, हमल हो जाना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है यानी मेल और फीमेल स्पर्म और एग्स का मिलाप हो जाता है, अ न्यू लाइफ क्रिएटेड, नई ज़िंदगी रोनुमा होती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंसेप्शन, इस प्रोसेस को हम कंसेप्शन कहते हैं। फिर आ जाएगा बेटा सर्वाइकल डिस्टोशिया। इन स्पाइट ऑफ गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जब माँ की बच्चादानी में अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हों, सुकड़ाव आ रहे हों, देयर इज़ नो सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्वेक्स जो है वो अपना रास्ता नहीं बनाती। सर्वेक्स कहते हैं बेटा जो पैदाइश का रास्ता है, उसका जो मुंह होता है उसको सर्वेक्स कहते हैं। तो उसमें इफेसमेंट नहीं होती, वो रास्ता नहीं देती हैं डायलेशन का, और डायलेशन भी नहीं होती उसकी, कॉल्ड सर्वाइकल डिस्टोशिया। और इस चीज़ को हम सर्वाइकल डिस्टोशिया कहते हैं। पहले ये देख लें बेटा, पहले तो हमने पढ़ा बेटा कंसेप्शन। ये देखें, ये एग है फीमेल का और ये स्पर्म है। जब ये मिल जाएंगे, मिलने के बाद इसको फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और ये जो है ये बेबी बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सब मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, तो इसको हम कंसेप्शन कहते हैं। फिर हमारा आ जाएगा सर्वाइकल डिस्टोशिया, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये सर्विक्स होती है, ये देखें बच्चे का हेड है, ये सर्विक्स है और ये बंद होता है इसका मुंह जब जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता है, इसने ये छोटा होना होता है। ये देखें बिल्कुल सर के साथ लग गई और ये डायलेशन है, थोड़ी सी इसने रास्ता दे दिया और ये मुकम्मल रास्ता दे दिया। इसको चेक करने के लिए 1 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर चेक करते हैं इसको। अगर 1 फिंगर हो तो इसको हम कहते हैं 1 to 2 सेंटीमीटर खुल गई है ये, 3 फिंगर हो तो 5 से 6 सेंटीमीटर और ये 4 फिंगर हो तो 7 से 10 सेंटीमीटर ये खुल गई है। तो इसको हम कहते हैं सर्विक्स का यानी ओपन होना, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पूरा हो जाना। लेकिन अगर ये नहीं होगी, रास्ता नहीं देगी, नहीं खुलेगी, तो इसको सर्वाइकल डिस्टोशिया कहेंगे और इसे बड़ा ऑपरेट करके ही बच्चा पैदा करवाया जाएगा, क्योंकि पैदाइश का जो रास्ता है वो तो बंद ही है, उसका तो मुंह बन ही नहीं रहा। तो ये सर्वाइकल डिस्टोशिया आपने देख लिया बेटा। फिर आ जाएगा सिफेलिक वर्जन। इफ़ इज़ अ प्रोसीजर ऑफ टर्निंग अ फीटस टू मेक हेड टू प्रेजेंट, इसको सिफेलिक वर्जन कहते हैं। बच्चे का सर इस तरीके से घुमाना कि उसका जो सर सामने आ जाए पैदाइश के रास्ते के सामने, और ताकि सर पैदा हो जाए आसानी से बेटा। अगर सर पैदा हो गया तो बाकी धड़ आसानी से पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से घुमाना उसको सिफेलिक वर्जन कहते हैं। फिर आ जाएगा कंट्रैक्टेड पेल्विस। कंट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं छोटा पेल्विस, यानी कि पैदाइश का रास्ता छोटा होना और सर बड़ा होना, तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज़ वन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस वो होता है इन विच जिसमें एनी ऑफ इट्स एसेंशियल डायमीटर, जो इसके जो ज़रूरी डायमीटर होते हैं, इज़ सो रिड्यूस, इतने छोटे होते हैं, दैट इट इज़ रेफर्स और अल्टर्स इंटरफेयर्स, ये रुकावट डालते हैं और अल्टर या तब्दील कर देते हैं मैकेनिज़्म ऑफ नॉर्मल लेबर, जो नॉर्मल बच्चे की पैदाइश है उसमें तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं। यानी कि छोटा ऑपरेट या बड़ा ऑपरेट करना पड़ जाएगा, ज़ाहिर बात है पैदाइश का रास्ता छोटा और बच्चा बड़ा है तो तब्दीलियाँ ही आ जाएंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। सिफेलिक वर्जन और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेल्विस की मुख्तलिफ इक़साम है बेटा, ये 4 किस्म के होते हैं, गायनिकॉइड, प्लेटिप्लॉइड, एंड्रॉयड और एंथ्रोपॉइड। ये 4 किस्म के पेल्विस होते हैं। ये इनसे तो बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, लेकिन कुछ पेल्विस इतने होते हैं कॉन्ट्रैक्टेड किसी बीमारी की वजह से, वो बिल्कुल ही छोटे होते हैं तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता इनके रास्ते, तो फिर उसको तब्दील करके यानी बड़े ऑपरेट से या छोटे ऑपरेट से डिलीवर करवाया जाता है। ये देखें बेटा मुख्तलिफ़ किस्म के और पेल्विस आ गए। ये पेल्विस तो 4 ही हैं लेकिन इनके मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। ये देखें, ये इस तरह लंबूतरा दिल है, ये छोटा, ये इस तरह का दिल बनता है या इस तरह का, ये बनते दिल ही हैं। ये कूल्हे की हड्डियाँ हैं और इनके दरमियान में अल्लाह पाक ने ये वक्फ़ा डाला हुआ है जहाँ से बच्चा डिलीवर हो जाएगा। ये जो गोल दायरे बने हुए हैं ये पेल्विस है बेटा, और किसी औरत का ये इंतहाई छोटा होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं। ये देखें बेटा, कुछ औरतों का जो है वो पेल्विस जो है इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। देखें ये का छोटा है और यहाँ पैदाइश ठीक से नहीं होगी। तो ये आ गया बेटा हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। फिर आ जाएगा कॉर्ड प्रोलैप्स। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बच्चे के पैदाइश होने से पहले ही बाहर निकल आना,
उसको कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड अक्कर, प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड रोनुमा होती है आफ्टर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जब मेम्ब्रेन फट जाएँ। व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट इज़ लिफ्टिंग इल फिटिंग, जब जो मौजूदा हिस्सा है बच्चे का जिसने पैदा होना है वो सही से फिट नहीं होता और अब नॉर्मल या अब नॉर्मल होता है और कॉर्ड सामने आ जाती है, ऐसी चीज़ को हम कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये कॉर्ड प्रोलैप्स है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है पैदाइश के रास्ते से बच्चे से पहले ही जो है बाहर आ गई। ये इल फिटिंग था, यानी कि अगर बच्चा फिट होता ये मुकम्मल तरीके से पैदाइश के रास्ते में तो ये कॉर्ड बाहर नहीं आ सकती थी। तो ये देखें, ये इल फिटिंग है और ये कॉर्ड बाहर आ गई है। इस कंडीशन को कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा बेटा सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन इसको कहते हैं शॉर्ट में। बड़ा जो ऑपरेट होता है, पेट काट के बच्चे को निकाला जाता है, इसको सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। इट इज़ ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है और टू रिमूव फीटस, जिसमें हम बच्चे को निकालते हैं। फीटस ऐसा बच्चा जो माँ के पेट में हो उसको फीटस कहते हैं बेटा। प्लेसेंटा को निकालते हैं, एंड मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन को निकालते हैं थ्रू एब्डोमिनल रूट, पेट के रास्ते से। आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, हमल के 24 हफ्ते के बाद जब भी निकालेंगे तो उसको सिजेरियन सेक्शन कहेंगे बेटा। फिर आ जाएगा कंस्ट्रिक्टिंग रिंग। कंस्ट्रिक्टिंग रिंग होते हैं जो बच्चादानी है वो जकड़ लेती है बच्चे के पैर को या गर्दन को, इससे बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है, तो इसको कंस्ट्रिक्टिंग रिंग कहते हैं। पहले तो ये देख लें, ये कंस्ट्रिक्टिंग रिंग है बेटा। ये देखें, ये माँ का पेट सही नज़र आ रहा है, इसमें पेट 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अगर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए तो इसको कंस्ट्रिक्टिंग रिंग कहेंगे। और ये देखें, अगर ये ऐसा है तो बच्चे की गर्दन के गिर्द इसने जकड़ाव दे देना है, इसको बेंटल रिंग भी कहते हैं और बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है बेटा। इट लोकलाइज एनुलर स्पाज़म, एक लोकल एक जगह पे एनुलर स्पाज़म कहते हैं सुकड़ाव आना ऑफ यूट्राइन मसल, बच्चादानी के मसल का, एट एनी लेवल किसी भी लेवल पर, बट ऑफन नियर द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लेकिन अक्सर ये है जो यूट्रस का अपर और लोअर सेगमेंट है उसके जो दरमियान का जोड़ है वहाँ पे ये बनता है। इन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जब पैदाइश की सेकंड स्टेज या फर्स्ट स्टेज होती है। इट मे फॉर्म अराउंड द नेक ऑफ द फिटस, ये बच्चे की गर्दन के गिर्द भी बन सकता है। इन थर्ड स्टेज और थर्ड स्टेज जो होगी काजिंग द रिटेन ऑफ प्लेसेंटा, और इसे प्लेसेंटा भी अंदर रह सकती है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है बेटा, ये 3 स्टेजेस हैं पैदाइश की। सर्विक्स का खुलना यानी पैदाइश के रास्ते का मुंह बनना पहली स्टेज होती है, बच्चे का पैदा होना दूसरी स्टेज होती है, और बच्चे की पैदाइश के बाद प्लेसेंटा का पैदा होना वो थर्ड स्टेज होती है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज में किसी भी वक्त अगर खुदा न खास्ता ये बन गया रिंग तो ये नुकसानदेह हो सकता है। फिर आ जाएगा कोलोस्ट्रम, जो बच्चे का माँ का पहला जो दूध होता है गाढ़ा, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। गाय भैंस वगैरह का हो तो उसको कहते हैं बोली वगैरह, या बनाते हैं वो खीस, कोई इस तरह का भी कहते हैं। तो येलोइश पीले रंग का स्क्रीशन जो खारिज होता है, कम्स फ्राम ब्रेस्ट, जो छातियों से आता है, टिल 2 to 3 days, जो पहले 2 से 3 दिन आता है। आफ्टर डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश के बाद, कार्ड कोलोस्ट्रम, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। इट कंटेन लॉट्स ऑफ इम्यूनिटी, इसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, प्रोटीन होती हैं एंड विटामिन होते हैं। इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये गंदा है, ये पीप है या कुछ इस तरह की चीज़ है, नहीं, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, बच्चे को पिलाना चाहिए, बच्चा खुद ही चूस के इसको अंदर ले जाएगा, इसमें ताकत है बड़ी। फिर आ जाएगा कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़। कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं जो पैदाइशी तौर पर होने वाली पेचीदगियाँ हैं जो पैदाइश के दौरान है या माँ के पेट में ही होती हैं, उनको कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं बेटा। एनी एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट इन द बेबी, कोई भी पेचीदगी बच्चे में मौजूद हो बिफोर द टाइम ऑफ बर्थ, उसकी पैदाइश से पहले, कॉल्ड कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी, उसको हम कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, टैलिप्स एंड कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द किडनी, टैलिप्स और कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द किडनी, ये गुर्दे एक होता है बेटा, यह टैलिप्स होता है। टैलिप्स दिखाता हूँ आपको, ये बच्चे के पाँव का टेढ़ा होना, ये टैलिप्स है बेटा। इसको ये क्लब फुट भी कहते हैं, ये नॉर्मल है बेटा, ये टैलिप्स है। टैलिप्स का दूसरा नाम क्लब फुट भी है। और ये देखें किडनी एक है, ये देखें ये गुर्दा है, ये दूसरा नहीं है, इसको हम कहते हैं एजेंसिस। और ये अप्लेसिया है, अप्लेसिया में क्या गुर्दे की जगह थोड़े बहुत ऐसे दाने से हैं। और तीसरा है हाइपोप्लेसिया, ये गुर्दा है तो सही लेकिन काम नहीं कर रहा, तो एक गुर्दा होना एक कुदरती तौर पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ किडनी, गुर्दे का गैर मौजूद होना। तो ये जो है बेटा ये कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। फिर आ जाए क्लोआज़मा,
स्किन पिगमेंटेशन ऑन फेस, चेहरे के ऊपर छाइयाँ बन जाना। इन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई की तरह की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान। ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से। कॉल्ड क्लोआज़मा, इसको क्लोआज़मा कहते हैं बेटा। ये देखें बेटा, ये क्लोआज़मा है, ये चेहरे के गिर्द छाइयाँ बन गई हैं। ये देखें, ये डिलीवरी के दौरान, हमल के दौरान ऐसा हो जाता है। ये क्लोआज़मा है। फिर आ जाएगा बेटा कैपुट सक्सीडेनियम। कैपुट बेटा जो है वो टोटरी सा बन जाता है सर के पिछली जानिब। दिस इज़ द स्वेलिंग, ये सोजिश है ऑन द स्कल, खोपड़ी पे, ड्यू टू एडिमा, सोज की वजह से। विद इन द सबकुटेनियस लेयर, जो ज़ेर जिल्द तय होती है। ऑफ द स्काल्प, सर की खोपड़ी की। काज्ड बाय प्रेशर ऑफ डायलेटिंग सर्विक्स, और ये जो सर्विक्स थी, पैदाइश के रास्ते का मुंह था, उसके प्रेशर की वजह से बनेगा। ऑन द हेड, सर के ऊपर। एट रैपिडली डिसअपियर्स विद इन फ्यू डेज़, और ये चंद दिन में, 1-2 दिन में खुद ब खुद गायब हो जाता है। ऑफ द डिलीवरी, डिलीवरी के बाद। तो इसको हम कैपुट कहते हैं बेटा। दिखाता हूँ आपको कैपुट। ये देखें बेटा, ये कैपुट है। ये देखें नॉर्मल सर है, और ये पीछे सर्विक्स के प्रेशर की वजह से ये बन गई है। ये देखें इस तरह से, लेकिन ये 1-2 दिन में डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, ये कैपुट है। फिर आ जाएगा बेटा चाइल्ड। सी से चाइल्ड है। फ्राम बर्थ टिल 5 ईयर्स ऑफ एज, पैदाइश से लेके पहले जो 5 साल हैं वो बच्चा चाइल्ड कहलाएगा। ये भी मारूजी बन सकती है कि चाइल्ड कितना होता है, तो आपने बताना है। पैदाइश के बाद पहले 5 साल बच्चा चाइल्ड रहता है। उसके बाद आ जाएगा यंग चाइल्ड, एडल्ट और ओल्ड, इस तरीके से ना। इन्फेंट, ये मुख्तलिफ़ कंडीशनें हैं। तो चाइल्ड कहेंगे पहले 5 साल पैदाइश के बाद। फिर आ जाएगा डिस्टोशिया। डिस्टोशिया कहते हैं अब नॉर्मल लेबर, ऐसी दर्दें जो ठीक ना हो, इसका डिस्टोशिया, इसको डिस्टोशिया कहते हैं। डी वाली एक ही थी बेटा। फिर आ जाएंगी ई वाली। ठीक है, ई वाली जो है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।